हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज का यह जो वीडियो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो 2022-23 में बोर्ड एग्जाम दिला रहे हैं 10वीं 12वीं का। ठीक है, तो मैं से बेसिक ग्रामर आप लोगों को बता रही हूँ। बेसिक ग्रामर तो बता रही हूँ, लेकिन ट्रिक्स बता रही हूँ। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे उसको 100% सही कर सकोगे। ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप पिछले साल का जो मॉडल पेपर उसको भी उठा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जो बेसिक ग्रामर में आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आर्टिकल, यहाँ पर देखिए आर्टिकल एन का प्रयोग बहुत ज़्यादा आता है। आप कैसे डिसाइड करोगे क्वेश्चन को देखते ही कि आपको ए लगाना है कि एन लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप साउंड पर जाएं तो क से ज्ञ तक का यदि साउंड आता है तो निश्चित ही खाली स्थान में ए रहेगा। अगर अ से अह तक का साउंड आता है तो निश्चित ही उसमें एन लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया ही इज़ खाली स्थान ऑनरेबल पर्सन, ऐसा दिया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? एन ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर है एन, लेकिन उसमें हिंदी साउंड का चलता है, और हिंदी साउंड यदि आप जान लिए तो 100% वो एक नंबर आपका फिक्स मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें आपको करना है अनलेस का यूज़ करना। ठीक है, तो अनलेस का यूज़ कहाँ पर करना होता है? इफ़ के जगह पे। तो इसको देखिए, आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक ये है कि हमेशा जो अनलेस है उसका प्रयोग ना यहाँ पहले में किया जाता है, इफ़ को हटा करके। ठीक है, इफ़ को हटा करके अनलेस लगाया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो डू नॉट, डज नॉट जैसे भी रहेगा उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है ना। क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यूज़ आपको अनलेस ऐसे ही करना है। जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, इसका आंसर है अनलेस इट रेन द क्रॉप विल फेल। समझ में आ गया आप लोगों को? ये सेकंड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में। एक बार देख कर जरूर जाइएगा अपने एग्जाम दिलाने, यदि इंग्लिश का जा रहे हैं तो। ठीक है, अगला देखिए, आपका अगला है, इसमें आपको टू का यूज़ करना है। ये आपका टी डबल वाला टू और एक है टी ओ। तो इन दोनों टू का यूज़ एक जरूर आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका भी ट्रिक आप लोग को बता रही हूँ। देखिए, इसका ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपके पास दिया गया है दो ऑप्शन, एक तो आपको ये वाला टू है और ये वाला टू है। तो पहले आपको इसी टू को यूज़ करना है आंसर में, उसके सेकंड इसको यूज़ करना है। ठीक है, जब भी आप इस टू का यूज़ करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। जैसे इसे इज़ है, एम है, वास है, वेयर है, कुछ भी है, तो आपको उसी के बाद आपको क्या करना है? इस टू का यूज़ कर देना है। ठीक है, अब सेकेंड टू का यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो सेकेंड टू का जो यूज़ है उसको आप लोग, जैसे कि ये आपका देखिए, आप यहाँ पर दिया फुल स्टॉप दिया है, तो उस फुल स्टॉप को हटा करके इस टू का आप प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बाकी सब सेम लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो, सी इज़ टू वेरी प्राउड टू सी विल नॉट बैक फॉर हर। समझ में आया ना? लाइवहुड। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है। ठीक है, देखिए अगला आपका है इंट्रोगेटिव करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस में क्या है? चेंज करना है। तो यदि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो आप समझते ही हैं, जो आप टेंस में क्या है यूज़ करते हो, इज एम आर हो गया, हैव हैड हो गया, विल वास वेयर हो गया, डू डज डिड, इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। समझ रहे ना? तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाता है। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट पहले होगा। जैसे यू, ही से इट, दे, जो भी है आपका पहले रहेगा। तो आपको क्या करना है? उसी सब्जेक्ट के पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को लगाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर यू डू यूर होमवर्क दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यू डू योर होमवर्क का। तो गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, जो भी आपके सेंटेंस में दिया है उसके अनुसार। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आपको कंबाइन सेंटेंस। ठीक है, कंबाइन सेंटेंस सो और दैट का यूज़ कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये आप मान कर रखिए। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट तक काम आएगा आपका, देखिएगा आप। ठीक है ना? तो चलिए, अब आपको कंबाइन सेंटेंस करना है। आपको दो सेंटेंस मिलेगा, जैसे ए और बी करके दोनों को कंबाइन करना है। ठीक, तो अब इसको कंबाइन करेंगे तो पहले सो और दैट का यूज़ करना है, तभी आप कंबाइन करेंगे, एक ही सेंटेंस बनाना है। तो सो का यूज़ पहले करेंगे, फिर दैट का यूज़ करेंगे। तो सो का यूज़ कहाँ करेंगे? तो ध्यान रखिए, सो का यूज़ आप यदि कोई भी, जैसे कि यहाँ पर दिया है हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप सो का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर द बॉक्स इज़ है, इसके बाद ही आप सो का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो भी वर्ब है, जैसे वेरी दिया है यहाँ पर, तो वेरी को हटा देंगे उसके जगह पर, फिर आगे हैवी लिखेंगे। अब दैट का यूज़ कहाँ करेंगे? तो इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए आप दैट का यूज़ करेंगे, दैट आई कैन नॉट लिव इट हो जाएगा। जैसे आंसर में आप देख ही सकते हैं,
द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लेफ्ट इट। समझ में आ गया होगा आपको कि सो दैट का यूज़ कैसे करना है। ये आप ट्रिक है, इसके अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है सो दैट लाइक सेम आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर देखिए अगला सेंटेंस में आपको बता रही हूँ कि आपको नेगेटिव में कैसे बनाना है। ठीक है, नेगेटिव में कैसे बनाना है। तो पहले आप आई हेल्प हिम दिया है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, नेगेटिव मतलब होता है नॉट। नॉट मतलब कि नहीं। यदि आपको डिड नॉट, डज नॉट है, इज़ नॉट है, एम नॉट है, आर नॉट है, वास नॉट, जैसा भी आपका नॉट दिया है उसी को आपको क्या है नेगेटिव के अंदर में यूज़ करना होता है। अब वो कौन सा टेंस है आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है आई हेल्प हिम दिया है, तो यहाँ पर आपको ये सिंपल ही है, इसीलिए आई डू नॉट हेल्प हिम हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, इसीलिए आई डू नॉट हेल्प हिम हो गया। अगर ये प्रेजेंट आपको कंटिन्यूस होता है, इज़ नॉट, एम नॉट करते या फिर वास नॉट, हैड नॉट, ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं नेदर और नॉर। तो आपको इस सेंटेंस से कंबाइन करना है, उसमें नेदर और नॉर का यूज़ करना है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि नेदर और नॉर आया है तो 100% आपके पास एग्जाम्पल में 2 बार नॉट देखने को मिलेगा। अब उसी नॉट को हटा करके आपको नेदर और नॉर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप नेदर का यूज़ करेंगे, फिर नॉर का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, कॉफ़ी इज़, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट है उसको हटा देना और नेदर लिख देना है। उसके बाद सेकेंड में आपको हार्मफुल और यहाँ जो फुल स्टॉप उसको भी हटा देना है ना, उसके बाद टी करना है, फिर इस यहाँ पर जो नॉट दिया है उसकी जगह फिर नॉर करना है, फिर आगे जो भी आपके पास सेंटेंस में वर्ड दिया है सबको लिख लेना है और कुछ भी नहीं करना है। ये एक ट्रिक माध्यम है। यदि आप इस वीडियो से इतना जो एग्जाम्पल आपको बताई हूँ आप इसको समझ में आ गया तो आपके पास जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो आसानी से आप क्लियर कर सकोगे और 100% सही भी आप बना पाओगे। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर करिएगा यदि आपका इंग्लिश का जो एग्जाम है अच्छा जाता है। ठीक है।